जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा गारे हिरा में चले गए, अक्सर कई दिनों का खाना पानी साथ लेकर उस गार के पुरसुकून माहौल के अंदर खुदा की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। जब खाना पानी खत्म हो जाता तो कभी खुद घर पर आकर ले जाते और कभी हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा खाना पानी गार में पहुंचा दिया करती थीं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस गार की ऐसी पोशीदा बातें जो आपने कभी नहीं सुनी? आखिर तक वीडियो देखें ताकि आप भी इस राज से पर्दा उठा सकें। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी का 40वां साल शुरू हुआ तो नागहां आपकी ज़ाते अक़दस में एक नया इनकलाब रूनुमा हो गया कि एकदम आप खलवत पसंद हो गए और अकेले तन्हाई में बैठकर खुदा की इबादत करने का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो गया। आप अक्सर औक़ात गौर व फिक्र में पाए जाते थे। इन दिनों में एक नई बात ये भी हो गई कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अच्छे ख्वाब नजर आने लगे और आपका हर ख्वाब इतना सच्चा होता कि ख्वाब में जो कुछ देखते उसकी ताबीर सुबह सादिक की तरह रोशन होकर जाहिर हो जाया करती थी। मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील की दूरी पर जबल हिरा नामी पहाड़ के ऊपर एक गार है जिसको गारे हिरा कहते हैं। आप अक्सर कई दिनों का खाना पानी साथ लेकर उस गार के पुरसुकून माहौल के अंदर खुदा की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। जब खाना पानी खत्म हो जाता तो कभी खुद घर पर आकर ले जाते और कभी हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा खाना पानी गार में पहुंचा दिया करती थीं। आज भी ये नूरानी गार अपनी असली हालत में मौजूद है और जियारत का खलाइक है। एक दिन आप गारे हिरा के अंदर इबादत में मशगूल थे कि बिल्कुल अचानक गार में आपके पास एक फरिश्ता जाहिर हुआ। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा खुदा का पैगाम उसके रसूलों तक पहुंचाते रहे हैं। फरिश्ते ने एकदम कहा कि पढ़िए। आपने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फरिश्ते ने आपको पकड़ा और निहायत गर्मजोशी के साथ आपसे जोरदार मानका किया, फिर छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फिर फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फरिश्ते ने दूसरी मर्तबा फिर आपको अपने सीने से चिमटाया और छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फिर वही फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। तीसरी मर्तबा फिर फरिश्ते ने आपको बहुत जोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम। यही सबसे पहली वही थी जो आप पर नाजिल हुई। इन आयतों को याद करके हुजूर अलैहिस्सलाम अपने घर तशरीफ लाए, मगर इस वाक़या से जो बिल्कुल नागहानी तौर पर आपको पेश आया, इससे आपके क़ल्ब मुबारक पर लर्ज़ा तारी था। आपने घर वालों से फरमाया कि मुझे कमली उड़ाओ, मुझे कमली उड़ाओ। जब आपका खौफ दूर हुआ और कुछ सुकून हुआ तो आपने हजरत बीबी खदीजा से गार में पेश आने वाला